हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम अभी तक अपनी सीरीज में पढ़ रहे थे नरेशन के विषय में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विषय में। उसे हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा कुछ बच्चों को बताने का मन है कि भाई आज हम एडजेक्टिव क्लास बनाए। उसका रीजन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट आई कि एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, उन्हें दूर कर दें सर। तो चलिए आज उसको हम दूर कर देंगे। बस आपको पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और चीज़ें 100% आपके समझ में आने वाली हैं। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एडजेक्टिव क्लास के द्वारा एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। अच्छा, पहले हम कुछ रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। रूल हमारा कहता है, यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के विषय में दूसरे वाक्य में कोई बात कही जाए, या ऐसा कह लो एक या नाउन या प्रोनाउन के विषय में आगे कोई उसकी विशेषता बताई जाए, कोई क्वालिटी बताई जाए, राइट। तो फिर हम क्या करते हैं, जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है वहां पर उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद, इस बात को हमें याद रखना है, नाउन या प्रोनाउन के ठीक तुरंत बाद हम कोई एक ऐसा कंजंक्शन लगा लेते हैं जो उसके लिए उपयुक्त हो। जैसे हमने कुछ लिख रखा है आपके लिए, ध्यान दीजिए। WH फैमिली से रिलेटेड ज्यादातर इसमें कंजंक्शन यूज किए जाते हैं और वो हो सकते हैं वेयर, हु, व्हाई, व्हेन, हुज, एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे टाइम के लिए आप व्हेन का यूज करिएगा, प्लेस के लिए वेयर का यूज करिए, कोई पर्सन चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो आप उसके लिए हु लगा सकते हैं। रीजन अगर लगता है कोई कारण है कोई तो उसके लिए आप वाई लगा सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, हमेशा इन कंजंक्शंस का प्रयोग जब आप करें तो उन शब्दों के तुरंत बाद करना है। इन कंजंक्शन का प्रयोग उन शब्दों के तुरंत बाद करना है जिन शब्दों की या जिन नाउन की ये विशेषता प्रकट करते हो। तो जो ये आप एक बार रूल का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नोट कर लीजिएगा और एग्जाम्पल के द्वारा जब हम आपको भी समझाएंगे तो ये सारी चीजें आपके अच्छे से एकदम समझ में आने वाली हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखें। हमने लिखा राधा बॉट अ बुक। राधा बॉट अ बुक, राधा ने एक किताब खरीद ली और इसी किताब की कोई एक क्वालिटी हम इधर ले लेते हैं, जैसे कि द बुक वाज नाइस। ओके, अब हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इधर बताया कि राधा ने एक काम किया है किताब खरीदने का, और ये जो किताब है ये क्या है, ये एक नाउन है। और बताया फिर द बुक वाज नाइस, किताब कैसी है, अच्छी थी। अब ये किताब अच्छी थी, किताब राइट। तो इसी किताब की क्वालिटी बताई गई, किताब कैसी है, अच्छी है। तो बार बार किताब ना लिख करके हम इस किताब के लिए एक कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो बच्चों याद रखें, सभी निर्जीव चीजें नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमें विच लगाना है, अथवा कोई तुच्छ प्राणी हो, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इनके लिए भी विच का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब इसका आप यदि कॉम्प्लेक्स बनाएं यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, हाँ हो सकता है कुछ बच्चों को क्लॉज में कंफ्यूजन हो। यदि कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, फिर क्लास का कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा एक नई वीडियो के माध्यम से, राइट। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए बस हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से, राधा बॉट अ बुक, राधा बॉट अ बुक। अब ध्यान दीजिए, राधा ने एक किताब खरीदी। अब इस किताब के लिए आप एक कंजंक्शन का यूज करेंगे, नाम है विच। यहां पर ये हिंदी में अर्थ देगा आपका जो, राइट। जो राधा ने किताब खरीदी,
विच माने आप जानते हैं कौन से होते हैं, बट यहाँ कौन से नहीं, जो का सेंस रहेगा। राधा की किताब खरीदी जो, विच, अब बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, विच वाज नाइस, जो अच्छी थी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस विच का एंटीसेडेंट माने पूर्ववर्ती सब्जेक्ट ठीक उसके पहले है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है बच्चों, कि जिस भी नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए आप कंजंक्शन का यूज करेंगे, ठीक उसके तुरंत बाद नाउन जो है आपका कंजंक्शन होना चाहिए, और कंजंक्शन के ठीक पहले उससे रिलेटेड नाउन या प्रोनाउन होना ही चाहिए, फिर आपका सेंटेंस 100% सही होने वाला है। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू और हम समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 के बाद एग्जांपल नंबर 2 देखें। जैसे रहीम मेट अ मैन, रहीम किसी एक व्यक्ति से मिला और फिर बताया कि द मैन वाज टॉल। ओके, रहीम एक व्यक्ति से मिला और व्यक्ति की क्वालिटी ये थी कि भाई वो लंबा था। अब ये व्यक्ति 2 बार हो गया, इसको 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, इसके लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। कॉम्प्लेक्स में कुछ इस तरीके से आप बना देंगे, रहीम मेट अ मैन। अब यहाँ पे हु का यूज कर लीजिए, चूंकि ये एक व्यक्ति है, सजीव प्राणी है, और अभी हमने बताया था व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करेंगे जो। फिर से रहीम मेट ए मैन हु वाज टॉल, एक व्यक्ति से मिला जो लंबा था। रहीम मेट ए मैन हु वाज टॉल, रहीम एक व्यक्ति से मिला जो लंबा था। और यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये हु इस मैन के लिए आया है और ये ठीक इसके पहले मौजूद है। तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, द मैन किल्ड अ बॉय, एक व्यक्ति है उसने एक लड़के को मार दिया, वो भी जान से। द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब आप ध्यान दीजिए कहाँ पे कैसे हमें कंजंक्शन का यूज करना है। द मैन किल्ड अ बॉय, द पुलिस अरेस्टेड हिम, मतलब कोई व्यक्ति है उसने एक लड़के को मारा, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। ये हिम किसके लिए आया, हिम किसके लिए आया, हिम इसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है जिसने इसे मारा, ना कि बॉय के लिए। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स में चेंज करके बना देंगे, ऐसे ध्यान दीजिएगा। द पुलिस, चूंकि हमें उसका एंटीसेडेंट उससे पहले रखना है, द पुलिस अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड किसको, हिम, हिम का मतलब व्यक्ति, तो हमें नाउन को वरीयता देनी है, नाउन लिखेंगे द मैन। द पुलिस अरेस्टेड द मैन हु किल्ड ए बॉय, हु किल्ड अ बॉय। तो फिर से देख लीजिए, इस व्यक्ति के लिए हु आया और वो उसके ठीक पहले यूज कर लिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ इस तरीके से, बस एकदम आसान। याद रखिए, जिस भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नेक्स्ट सेंटेंस में बताई जाए, बस ये याद रखना है हमें कि उसके लिए उपयुक्त कंजंक्शन लगाना है और ठीक उसके तुरंत बाद होना ही चाहिए, दूर नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और यहाँ से जहाँ से आपने कंजंक्शन यूज कर लिया, जैसे यहाँ से आपने कंजंक्शन यूज कर लिया यहाँ से, तो ये पूरा क्लास हो गया, और ये कौन सी क्लास हो गया, ये एक एडजेक्टिव क्लास हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी यहाँ से ये वाला आपका क्लास हो गया, कौन सा क्लास, एडजेक्टिव क्लास हो गया। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा ये क्लास ही इस मैन की विशेषता बता रहा है। और आप जानते हैं नाउन और प्रोनाउन का काम ही है क्या,
एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये पूरा क्लास, इस सेंटेंस से पूरा क्लास हो गया, और यहाँ पे इस मैन की विशेषता ये पूरी क्लास बता रही, इसलिए ये है एडजेक्टिव क्लास। आशा करता हूँ चीजें आपके समझ में आई होंगी। यदि डाउट्स हैं तो आप कमेंट के थ्रू पुनः हमसे पूछ सकते हैं, आपके जवाब दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।